मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा दो। ये क्या करेंगे 15 सेकंड को पुलिस हटाने के बाद? बताइए अमित भाई, क्या हम सबको एक साथ भाग डालेंगे? क्या ओवैसी ब्रदर को क्या करेंगे? मॉब लिंचिंग कर डालेंगे हम सबको? क्या गैस चेंबर में डाल देंगे? गन मशीन से उड़ा देंगे? क्या करने वाले? कुछ बोलना है। भारतीय जनता पार्टी तो 400 पार जाएगी ही जाएगी। और ये जो 2-4 सीटों पर लड़ते हैं, क्या पिद्दी का शोरबा, इनके शोर मचाने से क्या हो जाने वाला है? रोक रखा है, रोक रख के क्या क्या कर लेगा? रोक रख के परमाणु बम डालेगा क्या अकबरुद्दीन ओवैसी? या ओवैसी परमाणु बम डालेंगे? हिंदुओं को खत्म कर देंगे क्या? 15 सेकंड के अंदर दोनों भाइयों को सफाया करने की बात की निंदा करने की जगह आप इस तरीके का बयान एक बार स्पीच करके दिखा दो, फिर बताएंगे उसको। एक बार उसको चुनाव में भेजो और बिना सिक्योरिटी के भेजो, और फिर देखेंगे वो खुला कैसे घूम रहा है। ठीक है, ठीक है। और मेरे प्यारे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब? होप है कि अच्छे ही होंगे। इस बार कहते हैं शेर को सवा शेर टकरे हैं। ओवैसी ब्रदर ये साले कहीं भी हिंदुओं के खिलाफ उल्टी सीधी बकवास करते थे अपने मुसलमानों के बीच में। अब इनको इनकी भाषा में जवाब मिल रहा है। अब इन्हें भड़काऊ बातें नज़र आ रही हैं। ये तो वही बात हो गई कि ये करे लीला और दूसरा करे तो करैक्टर ढीला। अब हिंदू धर्म गुरु एस.एच. रावत जी ने भी डिबेट में इनको खुली चुनौती दे दी है। ये जो ओवैसी ब्रदर्स हैं ना, और डिबेट में बैठे ओवैसी के कहते ना पालतू हाजी नाजी खान और दानिश कुरैशी को डर लगने लगा है। ये डर आपको भी देखकर अच्छा लगेगा। कृपया डिबेट को पूरा देखें और अपने भाई को सपोर्ट करें। सपोर्ट में भैया आप बस चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक एंड शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। ये है कि एआईएमआईएम और प्राउड के साथ आगे अपने बयानों को और प्राउड से आगे बढ़ाती है। साहब ने कहा कि हमने उसको रोक रखा है ना। अगर हमने ये कह दिया कि हम बैठते हैं भाई अब आप संभालो, तो हम तो कहते हैं उनको छोड़ दो, क्या दिक्कत है? रोक क्यों रखा है? देखा जाएगा। क्यों ओवैसी साहब, आपके प्रवक्ता यहाँ बैठे, उनको बोलो छोड़ दें, उनको खुला छोड़ के दिखाओ, और खुला छोड़ करके एक बार फिर दोबारा बोल करके दिखाएं कि मुझे 15 मिनट दे दो, तो बताएंगे कि अकबरुद्दीन ओवैसी क्या कहना चाहते हैं। ये वही विवाद की स्थिति हो गई ना। नहीं रावत साहब, ये वही विवाद की स्थिति हो गई ना। हाँ, रावत साहब आप उकसा रहे हैं इस तरीके की बात करते हुए। सुन लीजिए रुकिए, अभी रावत साहब की बात कंप्लीट नहीं हुई है। नजीम भाई मैं आऊंगा आपके पास। रोक रखा है, रोक रख के क्या क्या कर लेगा? रोक रख के परमाणु बम डालेगा क्या अकबरुद्दीन ओवैसी? या ओवैसी परमाणु बम डालेंगे? हिंदुओं को खत्म कर देंगे क्या? 15 सेकंड के अंदर दोनों भाइयों को सफाया करने की बात की निंदा करने की जगह आप बिना सिक्योरिटी के एक बार स्पीच करके दिखा दो, फिर बताएंगे उसको। एक बार उसको चुनाव में भेजो और बिना सिक्योरिटी के भेजो, और फिर देखेंगे वो खुला कैसे घूम रहा है। ठीक है, ठीक है। ये आपने अपनी तरफ से बात रखी है। देखिए मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि नवभारत ऐसे किसी भी बयान का समर्थन नहीं करता है। हाँ हिमांशु भाई, देखिए जिस तरीके से गोबर की कीमत कोहिनूर से ज्यादा हो जाती है, तो वहां पर नवनीत राणा जी जैसों को बयान देना बड़ा आसान होता है कि ओवैसी साहब के दोनों भाइयों का सफाया हो जाएगा। इस तरीके का बयान देना उन लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाता है, जबकि ये बड़ा निंदनीय है इस तरीके का बयान देना। ये इस तरीके का बयान देकर वो देश के अंदर ये दिखाना चाहते हैं कि देख लीजिए बहुसंख्यक आज भी अल्पसंख्यकों का सफाया कर सकता है। इस तरीके का बयान है। कितने अच्छे तरीके से आप बोल रहे हैं, ये आपने बोला। लेकिन नजीम भाई मैं बस आपके सामने कंडीशन रख रहा हूँ। देखिए फिर आप कहेंगे पुरानी बात, लेकिन 10 साल पहले जब ये बात कही गई थी कि 25 करोड़ और वो 100 करोड़ का सफाया कर देंगे, उस वक्त क्या बताया जा रहा था कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक। उस वक्त की कंडीशन के बारे में बताइए। हिमांशु भाई जब आप 10 साल का जिक्र करते हैं तो मुझे याद आ जाती है बाबरी मस्जिद, जिस तरीके से अभी हमारे दानिश भाई बात कर रहे हैं। मतलब ये क्या आप सोच कर आए थे कि दानिश कुरैशी जी और हाजी नजीम खान कि इस बयान पर खुल के कुछ नहीं बोलना, बाबरी पर आ जाएंगे? बाबरी मस्जिद का जिक्र जैसे आता है तो हमारे जो जख्म बड़े हरे हो जाते हैं। आपके जख्म हरे हो जाते हैं? हिमांशु भाई 80-20 की बात कौन करता है? भारत का मुसलमान तो करता नहीं 80-20 की बात। और भारत के मुसलमान नहीं है क्या अकबरुद्दीन ओवैसी? वहीं पर भाई मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि देश में अगर इस तरीके का बयान, ये बात सही है। जब मैं अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में कुछ पूछता हूँ तब आपके भी कान बंद हो जाते होंगे, है ना? हिमांशु भाई मैं ये कह रहा हूँ कि ये बता दीजिए हमारे देश के जो प्रणाली है, कानून प्रणाली, वो क्या काम कर रही है? वो पूरा देश जानता है कि वो उसकी जिम्मेदारी है। सुन लीजिए, मतलब आपके लिए कानून प्रणाली थोड़ा अलग तरीके से काम करे और नहीं करेगी तो आप कह देंगे कि ये देखिए अन्याय हो रहा है हमारे साथ। हिमांशु भाई देखिए जब हाजी नाजिम देखिए बात करता है देश हित की, तो देखिए तो देश हित की भी सिलेक्टिव अप्रोच आपकी क्यों रहती है? सिलेक्टिव अप्रोच आपकी क्यों रहती है? देखिए अगर कहीं पर पहले कुछ गलत था तो आप बोलिए वहां पर भी गलत था। मैं तो खुल के कह रहा हूं ना कि नवनीत राणा ने वो गलत दिया, आप बोलिए गलत है। अच्छा लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी के नेता से नहीं पूछा कि आप ये बताइए कि जो मामला 10 साल पहले खत्म हो गया था। अरे मैं तो पूछा नहीं कि आपके सामने बताइए, जैसे आप जवाब नहीं दे रहे वैसे वो भी जवाब नहीं दे रहे। अब यहाँ पर देखिए ना नजीम ने, यहाँ पर देखिए ना नजीम ने, ना नजीम भाई ने जवाब दिया, ना आपने जवाब दिया, क्योंकि अपने दामन के दाग किसी को नहीं दिखते ना। अच्छा मतलब बीजेपी के दामन के दाग नहीं दिख रहे हैं, ये मान रहे हैं आप?
अरे मैं तो खुद कह रहा हूँ नवनीत राणा का बयान गलत है, मैं तो खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बात को, मैं मान रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ बीजेपी को सोचना चाहिए, लेकिन आप इस बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि आप लोगों की तरफ से शुरुआत से गलती हुई है और आज भी आप ये कह रहे हैं कि रोक के रखा है, मैंने रोक के रखा है का मतलब क्या है? ये भड़काने वाली बात नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से माफी मांग ले बाबरी मस्जिद पे। आप अभी मांग लीजिए जो मतलब आप नहीं अगर मस्जिद को लेकर अगर कोर्ट से फैसला आया मस्जिद ढा दी तो आप कुछ भी बयान देंगे? नहीं, अगर मस्जिद ढा दी तो आप कुछ भी बयान देंगे? ये किसने ढाई है? कैसी बात आप कर रहे हैं? तो अरे कोर्ट से जब पूरा फैसला हुआ, बाकायदा वहां पर मंदिर बना हुआ है, तो आप उस पर सवाल कैसे उठा रहे हैं? आप उस पर भी तो मैं वही कह रहा हूं कि जिस प्रकार से अपनी बात को फंसाने की कोशिश कर रहे थे दानिश कुरैशी की, भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। अरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आपने कितना बुरा अत्याचार किया, ये जम्मू कश्मीर में आपको दिखाई नहीं देता? आपने जम्मू कश्मीर को हिंदू विहीन कर दिया, वो आपको दिखाई नहीं देता? अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान जो है इतना खतरनाक, वो दिखाई। ठीक है, जवाब देंगे। पहले नवनीत राणा के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हो रहा? अगर ये अल्फाज वारिस पठान ने बोला होता तो अब तक मेरे को एफआईआर करके जेल में डालते। इलेक्शन कमीशन इस बात का संज्ञान क्यों नहीं ले रहा? क्या ऐसा भाषा का इस्तेमाल करना अलाउड है? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से ये हेट स्पीच है, कम्युनिटी करने की बात है, डायरेक्ट थ्रेट है। घबराने की जरूरत नहीं है, आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। अमीश भाई, डरने की जरूरत नहीं। बीजेपी हारेगी, आप तो नहीं हार रहे हो ना, आप क्या डर रहे हो? बीजेपी हार रही है ना, पब्लिक उनको वोट नहीं देने वाली, हराएगी। अब हो गया भाई साहब, और कुछ बोलना है? कुछ बोलना है? भारतीय जनता पार्टी तो 400 पार जाएगी ही जाएगी। और ये जो 2-4 सीटों पर लड़ते हैं, क्या पिद्दी का शोरबा, इनके शोर मचाने से क्या हो जाने वाला है? चूंकि सच का बुर्का जो है वो उठ गया है, तो इस नाते जो है जो सच को बुर्का बंद रखना चाहते थे उनको बहुत पीड़ा हुई है कि भाई ये आंकड़ा अपने सामने क्यों ला दिया। हम जो अपना गजवाए हिंद करने का इरादा पाले पड़े थे। अरे वो दिखा रहा हूँ, नवनीत राणा कल स्टेज पे खड़े हो गई। नवनीत राणा खुद खड़ी थी, अमरावती से चुनाव लड़ी, उनको पता है कि उनको पूरी तरह से हार मिलने वाली है। और वहां पर आनंद राज अंबेडकर साहब खड़े थे, जिनको हमारी पार्टी ने समर्थन दिया। 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा दो। ये क्या करेंगे 15 सेकंड को पुलिस हटाने के बाद? बताइए अमीश भाई, क्या हम सबको एक साथ भाग डालेंगे? क्या ओवैसी ब्रदर को क्या करेंगे? मॉब लिंचिंग कर डालेंगे? हम सबको क्या गैस चेंबर में डाल देंगे, गन मशीन से उड़ा देंगे? क्या करने वाले? इकोनॉमिक एडवाइजर है जो 80 करोड़ हिंदू जो राशन की लाइनों में कटोरा लेके खड़े हैं, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने वहां पहुंचाया, उसके बारे में कोई तरीका नहीं निकाला कि कैसे उनको गरीबी से निकाले। इस देश का किसान एमएसपी की जगह प्रधानमंत्री ने उनको आत्महत्याएं दी, सिर्फ हिंदू खड़े, लेकिन ये इकोनॉमिक एडवाइजर, इसकी तरफ फोटो चलवा दीजिए। 80 करोड़ हिंदू खड़े हैं कटोरा लेके। ये जो इकोनॉमिक एडवाइजर है, इसकी तरफ फोटो कह रहे हैं 80 करोड़ हिंदू कटोरा लेके खड़ा है। वो 80 करोड़ भारत, 80 करोड़ हिंदू कटोरा लेके खड़ा है। प्रेम शुक्ला, तुम्हारी पार्टी ने यही दिया है। मुसलमान अब जो है वो राशन किसानों को मौके दी है, अगर आप हिंदुओं को जो है भिखारी कह रहे हैं, कटोरा लिया हुआ, कितनी सांप्रदायिक सोच है भाई लाइन में जो है मुसलमान। अरे बताओ ना, क्या क्या हिंदुओं को भिखमंगा कहे, नौकरी देनी थी, अगर मैं इनको नौकरी नहीं मिली, कितना चिढ़ जाएंगे। किसान कौन है? मुसलमान किसानी करता है, भिखमंगा कहते हैं। आपको शर्म बेशर्म आदमी है। 80 करोड़ में 60 कितने करोड़ निर्लज्ज हैं, नौकरी हमारे हिंदू भाइयों की निर्लज्जता सामने अग्निवीर में आपको माफी मांगनी चाहिए। सुश्री सबा नकवी ने पहले कहा कि राहुल गांधी जी कोई है ही नहीं, तो राहुल गांधी जी को मिस्टर खामखा मानती हैं। ये सबा नकवी जी ने आज बहुत अच्छा काम किया कि इनका मानना है कि राहुल गांधी पर बात ही क्यों करते हैं, वो तो